हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6 LOWPAN। ठीक है। एंड जितना भी इस वीडियो में कवर हो पाएगा हम इसमें करेंगे, देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे बाकी के ये रिमेनिंग टॉपिक जो हमारे रहेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो 6 LOWPAN क्या होता है हमारा यहाँ पे? IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लो पावर। ठीक है। एक प्रोटोकॉल है जो लो पावर वायरलेस डिवाइस को IPv6 इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना। मतलब जो IPv6 है उससे कनेक्ट करने के लिए ये नेटवर्क यूज होता है। ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क जो यूज होता है काय के लिए? IPv6 से कनेक्ट करने के लिए, वो भी लो पावर में, है ना। लो पावर वायरलेस। सो ये इसका काम है। ठीक है। एंड फुल फॉर्म की बात करें तो 6 लो लो पैन, है ना। तो 6 मतलब IPv6 एंड लो पैन का मतलब लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। सो नीड, अगर इसकी नीड क्यों पड़ी सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। तो नॉर्मल IPv6 जो था वो क्या कर रहा था? नॉर्मल IPv6 हेडर बड़ा होता है और डिवाइस की मेमोरी और पावर कम होती है। ठीक है ना। मतलब जो डिवाइस होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, एंड जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना। मेमोरी और पावर कम होती है। ठीक है। सो देन क्या हुआ यहाँ पे? हमारे पास 6 LOWPAN आया, है ना। इसमें क्या होता है? हेडर कंपैरिजन कंपैरिजन करता है ना। हेडर क्या करता है यहाँ पे? कंपैरिजन करता है। एंड हेडर कंपैरिजन नहीं, सॉरी, कंप्रेशन, है ना। हेडर कंप्रेशन करता है एंड डेटा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें जो है हेडर थोड़ा छोटा रहता है कुल मिला के ना, कंप्रेस्ड रहता है। देन उसके बाद डेटा फ्रेगमेंटेशन करता है ना। डेटा कंप्रेशन, डेटा फ्रेगमेंटेशन एंड लो पावर डिवाइस का इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है ना। मतलब लो पावर डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। देन उसके बाद ये एक हमने क्या बनाया यहाँ पे? डायग्राम है इसका। ठीक है। सो इसको एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। सिंपल है, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी करेंगे अभी आगे चल के। सो हमको थोड़ा सा ये समझ में आएगा, है ना। और एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे इसको बनाने की तो आसानी से हो जाएगा ये कंप्लीट। तो फीचर्स की बात करें तो सिंपल है। IPv6 सपोर्ट IoT डिवाइसेस को डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन देता है। ठीक है ना। मतलब जो IoT डिवाइसेस है उनको क्या करता है? ये डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद हेडर कंप्रेशन है। ठीक है। फीचर्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना। देन हेडर कंप्रेशन मतलब डेटा पैकेज जो होता है इसका छोटा करता है ना। डेटा पैकेज को क्या कर देता है? यहाँ पे छोटा कर देता है साइज को उनके। एंड फ्रेगमेंटेशन की बात करें, फ्रेगमेंटेशन एंड रिजेंबली होता है ना। फ्रेगमेंटेशन एंड रिजेंबली मतलब क्या कि जो हमारे क्या होते हैं, बड़े पैकेट को छोटा पैकेट में। एंड तो डेटा और डेटाबेस क्या होता है यहाँ पे? कम हो जाता है कुल मिला के, है कि नहीं। अ, मतलब कि क्या? फ्रेगमेंटेशन एंड असेंबलिंग मतलब कि जो हमारा बड़ा डेटा होता है उनको करता है छोटे छोटे पैकेज में डिवाइड करता है, एंड देन उनको रिसेंबल कर देता है, वापस से रिसेंबल भी करता है ना। यही लिखा है यहाँ पे क्या? बड़े पैकेट्स को छोटा करता है एंड पैकेट में छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है, और फिर उसके बाद क्या करता है? उनको रिसेंबल कर देता है वापस से। ये यहाँ पे रिसेंबल कर देता है। ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद मैच राउटिंग मतलब क्या? मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू डेटा भेज सकता है। मतलब IPv जो हमारा ये 6 वाला हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, 6 LOWPAN, ये क्या करता है? मल्टीपल डिवाइस के थ्रू डेटा भेज सकता है। एंड लो पावर कंजप्शन होता है। ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, वो तो क्या लो पावर कंजप्शन तो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस के लिए सुइटेबल है ना। देन उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे? स्मार्ट होम, है ना। स्मार्ट होम में स्मार्ट मीटर्स में, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग में, एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर्स में इसका क्या है? एप्लीकेशन है, मतलब यूज टाइप से है एक तरीके से। ठीक है। सो ये होता है हमारा। देन उसके बाद नेक्स्ट, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं जरा ये कितना बड़ा है। हाँ, नेक्स्ट हम इसको भी कवर कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम IEEE 802.154, ठीक है, इसको देख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है। IEEE 802.154 जो है ये क्या है? मतलब एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो लो पावर और लो डेटा रेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना। मतलब ये क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। ठीक है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो क्या करता है? लो पावर और लो डेटा रेट कम्युनिकेशन को क्या करवाता है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है ना। लो पावर और लो डेटा रेट में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। फिर ये जो है ZigBee और 6 LOWPAN का बेस स्टैंडर्ड है ना। मतलब ये क्या है? इन दोनों का क्या है? बेस स्टैंडर्ड है। देन उसके बाद फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या है? लो पावर कंजप्शन होता है, लो कॉस्ट एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन एंड रिलायबल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है।
मतलब क्या, देखो लो पावर कंजप्शन मतलब तो क्या, बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा चलता है कुल मिला के। देन लो कॉस्ट होती है, सस्ता होता है। इम्प्लीमेंटेशन इन एक्सपेंसिव होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन इन एक्सपेंसिव होता है। देन शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, छोटी डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है ना, मतलब छोटी डिस्टेंस के लिए यूज होता है। देन उसके बाद रिलायबल कम्युनिकेशन होती है, मतलब क्या, एरर फ्री कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड करता है ना, एरर फ्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें ना, फ्रीक्वेंसी बैंड तो फ्रीक्वेंसी एंड डेटा रोल, तो यहाँ पे देखो अगर 6-8 मेगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है तो डेटा रोल क्या होगा यहाँ पे 20 kbps। देन उसके बाद 915 में से तो 40 kbps, 2.4 GB गीगा हर्ट्स है तो यहाँ पे 250 kbps। देन लेयर्स की बात करें अगर हम इसके, आई थिंक इसमें कोई डायग्राम नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम्स की बात करें तो एक तो हमारी इसमें क्या होती है, PHY लेयर होती है, मैक लेयर होती है, ठीक है, ये दो लेयर्स होती हैं। इनको देख लेते हैं। PHY लेयर मतलब फिजिकल ट्रांसमिशन हैंडल करता है, ठीक है ना, जो हमारी फिजिकल लेयर है, PHY लेयर जो है वो क्या करती है, फिजिकल ट्रांसमिशन हैंडल करती है। फंक्शन की बात करें तो डेटा ट्रांसमिशन, चैनल सिलेक्शन एंड सिग्नल मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो ये काम किसका होता है हमारा यहाँ पे, ये काम होता है हमारा PHY लेयर का। देन उसके बाद मैक लेयर की अगर हम बात करें तो मैक लेयर क्या करती है यहाँ पे, मीडियम एक्सेस कंट्रोल हैंडल करती है, ठीक है ना, मीडियम एक्सेस कंट्रोल हैंडल करती है। और अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो क्या है यहाँ पे, डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए, एड्रेसिंग, डेटा डिलीवरिंग एंड एरर हैंडलिंग, ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं हमारे यहाँ पे, मैक लेयर के होते हैं। देन डिवाइस टाइप इन द IEEE, ठीक है ना, IEEE में डिवाइस टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा टाइप होता है FFD यानी कि फुल फंक्शन डिवाइस, ठीक है। फुल फंक्शन डिवाइस में क्या होता है, इसके फीचर्स की बात करें अगर हम तो कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं इसमें, एंड राउटर बन सकते हैं, एंड डिवाइस बन सकते हैं, एंड एग्जाम्पल में नेटवर्क कोऑर्डिनेटरी है ना, नेटवर्क कोऑर्डिनेटर। देन उसके बाद RFD की अगर हम बात करें तो रिड्यूस्ड फंक्शन डिवाइस है। ये क्या है, रिड्यूस्ड फंक्शन डिवाइस है एक, जिसमें क्या होता है, सिंपल डिवाइस होता है एंड लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है ना, यहाँ पे सब कुछ फुल होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा कम रहता है ना, सिंपल डिवाइस होता है, लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है, एंड एंड डिवाइस के रूप में काम करता है ना, एंड डिवाइस के रूप में काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा टेम्परेचर सेंसर। देन उसके बाद ये हाँ, नेटवर्क टोपोलॉजी इन IEEE, नेटवर्क टोपोलॉजी इसके अंदर होती है, मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या होती है इसके अंदर, IEEE के अंदर, तो देखो यहाँ पे 3 टोपोलॉजीज होती है, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी, इसको हम बोलते हैं P2P टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, एंड यहाँ पे हमारा क्लस्टर टोपोलॉजी जिसको हम ट्री टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, स्टार टोपोलॉजी, तो क्या होता है, सभी डिवाइसेस एक कोऑर्डिनेटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा स्मार्ट होम है ना, एक मोबाइल से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वैसे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है मैश टोपोलॉजी, तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर डिवाइस जो है क्या होता है, एक दूसरे से यहाँ पे क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है, जैसे कि स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी। एंड देन ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है यहाँ पे हमारा, कोऑर्डिनेटर, राउटर्स एंड डिवाइसेस, ठीक है ना। सो यहाँ पे जैसे कि हमारा ऑफिस नेटवर्क, उसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। यहाँ पे देखो क्या है, नोट कम्युनिकेशन विया द सेंट्रल पेन कोऑर्डिनेटर। इससे बढ़िया यही है कि जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये सिंपल आपको समझाया है, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, समझाने के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद डिफरेंट डिवाइस आप यहाँ पे देख सकते हो है ना, यहाँ पेन डिवाइस है ये वाला, देन उसके बाद कोऑर्डिनेटर, पेन कोऑर्डिनेटर, देन FFD एंड RFD, ये सब वही है जो अभी हमने यहाँ पे डिवाइस डिस्कस करे ना, इसके यहाँ पे IEEE के, सो वो सारे। देन उसके बाद आता है हमारा ZigBee, तो ZigBee को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय।